हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 1 का क्या चीज़, तो सीडीपी क्या करेंगे दोस्तों, तो सीडीपी करेंगे, ठीक है ना। और पेपर 1 का है ये 28 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। कब से दोस्तों, तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। किसके लिए दोस्तों, तो ये स्थूलगामक, स्थूल का मतलब हो गया दौड़ना, चलना, जिम करना, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सूक्ष्म, ये दो प्रकार का होता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म का मतलब होता है जो महीन काम होता है, क्या होता है, जो महीन काम होता है उसे सूक्ष्म कहता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ये सूक्ष्म का उदाहरण है। फिर पेपर के टुकड़ों काटना और चिपकाना, ये भी सूक्ष्म का उदाहरण है। और सुई में धागा डालना, ये भी सूक्ष्म का उदाहरण है। चलना और दौड़ना, क्या, चलना और दौड़ना, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। सामाजिकरण का प्रथम संस्था क्या है, तो एक में है परिवार, बी में है स्कूल, और 3 में है दोस्त, और 4th में है मीडिया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रथम जो संस्था है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये परिवार हो जाएगा। जहाँ पर भी प्रथम आ जाएगा तो प्रथम परिवार ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। क्या होती है, जो सजीव जीव होते हैं, सजीव गुण होते हैं। जैसे कि गाड़ी में है तो गाड़ी भी चल रही है, तो उनको बच्चा क्या समझते हैं कि इसमें जीव है इसीलिए चल रही है। जैसे एक पेड़ है तो गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं तो पेड़ को लगता है कि वो मेरे साथ चल रहे हैं, मतलब वो भी उसमें जीव है इसीलिए वो चल रही है। गुड़िया के अंदर भी लगता है कि इसमें जीव है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीववादी सोच। क्या सोच हो जाएगा, तो जीववादी सोच हो जाएगा, ठीक है। 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। क्या करती है, एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। फिर यहाँ पर कारण है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ये सही है, दोनों सही है, और कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है दोस्तों। पाड़ का, पुनर्बलन का, अनुबंधन का, संज्ञानात्मक द्वंद्व का। तो दोस्तों ये जो सही यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ने पर मदद करना, ये पाड़ का उदाहरण है। पाड़ ढांचा, ठीक है, और ये लेवाइगोस्की के द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है दोस्तों, एक में है सहयोगात्मक अधिगम, बी में है क्रिया प्रस्तुत अधिगम, और 3 में है रटंत अधिगम और निष्क्रिय अधिगम। तो दोस्तों लेवाइगोस्की के अनुसार, ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों,
कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? किसके अनुसार? तो दूसरों के अपेक्षा अनुसार वो कार्य करता है। तो दोस्तों, एम है पूर्व संक्रियात्मक चरण, बीम है पूर्व परंपरागत चरण और सीम है परंपरागत चरण और फोर्थ में है परंपरागत चरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस चरण में है? तो दोस्तों इस किस चरण में है? तो ये है परंपरागत चरण में। क्या है? परंपरागत चरण में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय, मतलब अपने खुद के व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करते हैं। दूसरों को अपेक्षा अनुसार वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसा होना चाहिए दोस्तों? एक में है परीक्षा केंद्रित होना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित होती है। क्या होती है? विद्यार्थी केंद्रित होती है प्रगतिशील शिक्षा कक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या है? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों? तो ये होनी चाहिए पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। इसमें खुद को व्यक्ति अपने अंदर को झांकता है। और ये स्थानीय में दोस्तों, यह स्थानीय में जैसे कि मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया। स्थानीय में जैसे कि एक छोटा सा ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट में बहुत ही अच्छे से वो घर की नक्शा बना देंगे। और जैसे ये भाषाई हो गया दोस्तों, तो इस भाषाई में हो गया जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये पत्रकार, आज पत्रकार को माइक लेकर के पकड़ा दिया और उसको खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, तो वो बोलते रहेगा। उसको भाषा का पकड़ बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसमें परामर्शदाता बोल रहे हैं, तो ये पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो केवल यहाँ आगे ये गलत हो गया, यहाँ पर भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच कौन गया? तो चौथा, तो बच्चों की मातृभाषा का। क्या? तो बच्चों की मातृभाषा का करना है। ठीक है ना, ना ही सिर्फ हिंदी को भर करना है, ना ही अंग्रेजी भर को, ना ही क्षेत्रीय को, ये बच्चों को मातृभाषा को करना है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल की वैशाली, कितनी साल की? तो 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह, अमित एक लड़का है, तो अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। किसका तरह? तो अमित की तरह एक फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। किसने कहा? तो उनकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से सिर्फ लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो माँ का जवाब क्या दिखा रहा है दोस्तों? तो माँ की जवाब दिखा रहा है लिंग रूढ़िबद्धता। ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। उनको वर्गों में बांटना बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एम है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाध्य करेगा। नहीं दोस्तों, जब बच्चों को बांटेंगे तो वो सुसाध्य नहीं करेगा, बल्कि उनको हीन भावना अंदर से आएगा। 2 में है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, बच्चों के अंदर ये सब आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक नहीं आएगा। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा को अलग कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसका अंदर का प्रभाव बहुत पड़ेगा, उसका दिल में हीन भावना आ जाएगा। ठीक है ना,
दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। एक में है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, जी नहीं, तुलना नहीं करना है। दूसरा में है बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये राइट है। अब थ्री में है कि केवल आ गया इसमें, ये गलत हो जाएगा। अब फोर्थ में देखिए कि साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या है, 2 है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। एक में है योगात्मक मूल्यांकन, बी में है रचनात्मक मूल्यांकन, और 3 में है मानकीकृत मूल्यांकन, और 4th में है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो किस में मिलेगी दोस्तों, तो ये मिलेगी रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, क्या मिलेगी, रचनात्मक मूल्यांकन मिलेगी। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी कक्षा है, उसमें शिक्षिका की, टीचर की क्या भूमिका है। एक में है बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना वे उसका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी एकाडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना वे उनका पृथक्करण आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। 4th में है खास ज़रूरतें वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना वे सुनिश्चित करना उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करना चाहिए और भूमिका उसका क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो ये रहना चाहिए बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना वे उनका ख्याल रखना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में शिक्षिका को रखना चाहिए। एक में है हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल ये राइट है, एक विद्यार्थी के अंदर ये होना चाहिए। दूसरा में है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, जी नहीं दोस्तों, अनदेखा नहीं करना है। सी में है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी बिल्कुल राइट है। और फिर 4th में है अप्रत्यक्ष निर्देश देना, जी नहीं। और 5 में है विद्यार्थियों को संयमता व लचीलापन देना, ये भी सही है। ए और सी और 5, A 3 5 कहाँ है, 3 ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशेष ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक में है कि विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सी में है बहुत सी मूल्य फिल्में दिखानी चाहिए। तो दोस्तों वो तो देख ही नहीं सक रही है, तो फिर उसको फिल्म कैसे दिखाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। किसका है। एम है शालीनता,
और दोम है औधना, न्यूनता और अति क्रियाशीलता विकार, और थ्री में है पठन विकल्प, और फोर्थ में है गुंज विकल्प। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सौलीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सौलीनता हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों को डैश डैश को बढ़ावा देना चाहती है। मतलब किस चीज़ के बढ़ावा देना चाहती है एक टीचर ने। एम है सृजनात्मकता, और टू में है रटना, और फिर थ्री में है असहयोग, और फोर्थ में है अनुशासनीहीनता। तो दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि एक रंग वाली, मतलब विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी दे करके कहती है कि उनके मन में जो आता है, मतलब जो भी उसके मन में आ रहा है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता का बढ़ावा दे रही है। ठीक है, वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? शारीरिक पर? जी हाँ बिल्कुल। सामाजिक कौशल पर? इसमें भी बिल्कुल। संज्ञानात्मक कौशल पर? इसमें भी ध्यान देना चाहिए। संवेगात्मक कौशल पर? इसमें भी ध्यान देना चाहिए। अमूर्त तर्क? जी नहीं। 1 2 3 4 3 ऑप्शन पर है। ठीक है, क्या है? तो 3 ऑप्शन पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी कक्षा है, उसमें अर्थपूर्ण सीखना है। 1 में है जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। इनाम और सजा के प्रयोग से। बारंबार वेधन तथा अभ्यास से। जी नहीं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझते हैं असमर्थ है, मतलब समझने में असमर्थ है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब असमर्थ है, उसको समझ नहीं रहे, लेकिन वो इशारा से समझाना चाह रही है। ठीक है, एक शिक्षिका है वो समझाना चाह रही है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ है पाड़ का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास, और फिर प्रत्यक्ष निर्देश। तो दोस्तों यहाँ पर इशारा से दे रहे हैं, इशारा से वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये पाड़ हो जाएगा, सहारा देना। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षिका। अभिकथन ये है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों को आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्या है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? एम है समस्या को सही से पहचानना, बी में है समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, और थ्री में है पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, और फोर्थ है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों, कथन ए में क्या है, तो विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों के असफलता को दर्शाती है। जी नहीं दोस्तों, अगर गलतियां हो रही है, त्रुटियां हो रही है, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को असफलता को नहीं दर्शाती है, बल्कि उससे सीखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए ए क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब तर्क आर है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। जी होती है, खुद से बच्चों में सोचने की क्षमता होती है दोस्तों, तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। जी नहीं, मतलब दोनों गलत हैं, तो दोनों जो भी ऑप्शन गलत होगा वही होगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए ए और आर दोनों गलत हैं। क्या है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, जो नहीं होगा वही होगा ऑप्शन राइट। ए में देखिए दोस्तों कि ए में है कि स्मृति, और बी में है क्रोध, सी में है प्यार, और डी में है भय। तो बताइए इसमें जो नहीं है, जो भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम लोगों को चूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्रोध है, प्यार भी है, भय भी है। देखिए क्रोध, किसी किसी में चिड़चिड़ाहट बहुत जोर से होते हैं, तो वो क्या हो गया, क्रोध हो गया। प्यार, तो इसमें जो नहीं है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों, ठीक है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। जी नहीं, बीम है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे करके। और फोर्थ में बच्चों को सीखने में आनंद की अनुसूचित को प्रोत्साहित करके। क्या करके, प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुसूचित को प्रोत्साहित करके, अनुभूति को प्रोत्साहित करके, सॉरी, अनुभूति को प्रोत्साहित करके। ठीक है, आंतरिक को मतलब जो अंदर से उसको सीखने का, अंदर से जो कुछ भी करने का उसका है, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश डैश को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है उसको सुसाध्य करता है। क्या करता है दोस्तों, तो सुसाध्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूही क्या है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। क्या, रूही का क्या मानना है कि ठीक से वो पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। मतलब वो कर सकती थी लेकिन वो नहीं करी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, मतलब किस कारक को कर रही है। एम है पर्यावरणीय कारक, बीम है योग्यता की कमी, और थ्रीम है कोशिश की कमी, और फोर्थ में है कठिन भाग्य। तो बताइए ये किस चीज़ को कोस रही है अपने आप में। तो दोस्तों ये कोस रही है कि कोशिश की कमी, मतलब अगर कोशिश अगर मैं करती तो मैं अच्छे नंबर से पास हो सकती थी, लेकिन मैं कोशिश नहीं की, इसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा, या ये ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिश की कमी। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कितना 30 में कितना आया है
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कितना, तो 28 दिसंबर का जो हुआ था एग्ज़ाम, 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है, वो वाला है। तो आप लोग बताइए 30 में कितना सही आया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।